नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, रेल संबंधित प्रश्न आपका चल रहा है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, जिनमें से कि 18A और 18B में भी हमने क्या 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्नों को कवर करता है। आज जो भी बचा उसको खत्म कर देंगे ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हमने क्या खत्म कर दिया ना। तो देखिए, कहता है कि 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे, तो मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेगी। अब ध्यान से देखिए, समझिएगा भाई, 1 घंटा में तय की गई दूरी जो है ना आपका चाल कर लाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत में एक ट्रेन इधर से 126 मीटर है ना लंबी है, 126 मीटर लंबी, एक इधर से आ रही है जिसका देख 114 मीटर क्या है लंबी। दो रेलगाड़ी है विपरीत दिशा में स्पीड की बात कर लेता, तो स्पीड हमेशा जो है कि ज्वाइंट होगा, और दूरी तो ज्वाइंट होबे करेगा, दूरी विपरीत हो या सेम दिशा हो जो ज्वाइंट होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो हमें निकालना मिलने के कितने समय बाद, ठीक है, ये हमें निकालना, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर फॉर्मूलाज की बात कर लेता हूँ, टाइम बराबर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की बात कर तो हमने बोला दूरी तो जुटवे करेगा, तो 126 और 114 को जोड़ दीजिएगा तो 240 हो जाएगा। तो ये होगा डिस्टेंस मतलब स्पीड। स्पीड की बात करें, स्पीड भी आपका जुटेगा, चाल भी जुटेगा। तो एक है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक है आपका 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये दोनों आपका आपस में ज्वाइंट हो जाए, 30 और 42 ज्वाइंट हो जाएगा, तो हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब ये 72 जो है आपका घंटा में आया, ठीक है, और ये जो आपका दिया गया है 114 दिया गया 126 मीटर में है, तो इसको भी क्या करना है, मीटर में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड। तो चाल को गुना कर देंगे 5/18, जैसे 5/18 से करेंगे वैसे मीटर प्रति सेकंड हो जाए, ठीक है। अब 18 चौके 72, 56 से 20, अब 20 से 20 हो गया, और 20 से 1 0, यानी कि समझिए तो 12 बार में खल्लास हो जाएगा। तो टाइम की बात कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा भाई, 12 सेकेंड हो जाएगा, 12 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर आ गया। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न, कहता है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से, ठीक है, रेलगाड़ी है जो 100 मीटर लंबा है या विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर या प्रति होगा, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हैं, यानी कि अपनी ओर आते हैं, तो कहता 6 सेकंड में पार कर जाती है ना। तो व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल कितनी है, यानी गाड़ी की स्पीड क्या है। अब ध्यान से देखिए, ये ट्रेन है, ठीक है, इसकी लंबाई दिया गया 100 मीटर, कितना दिया गया 100 मीटर दिया गया। अपनी कहता विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक आदमी आ रही, यानी कि 10 एक आदमी आ रहे, ठीक है। इसका स्पीड दिया गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में जो है कि 5 किलोमीटर जाता है, लेकिन रेलगाड़ी 1 घंटा में कितना जाती है इसका चाल पता नहीं, तो इसको एज्यूम कर लेता है ऑक्स, ठीक है, एक्स है। और गाड़ी कहता है कि 6 सेकंड में पार कर जाती है, टाइम लिया है 6 सेकंड, टाइम कितना लिया 6 सेकंड। अब ध्यान से देखिए, हमें से हल करना निकालना चाल, तो चाल बराबर फॉर्मूला, यानी कि स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है। तो स्पीड की बात कर लेता हो, तो स्पीड आपका जो कि रेलगाड़ी ट्रेन की स्पीड पता नहीं, तो एक्स माने है प्लस, स्पीड का जुट जाएगा, एक दूसरे का विपरीत आ रहा है तो स्पीड का जाएगा प्लस हो जाएगा, दूरी की बात करती है तो प्लस होबे करेगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति का दिया 5, तो हो गया, ये आपका हो गया स्पीड, ठीक है। तो स्पीड यहाँ पे हमने निकाल लिया, x + 5 होगा। डिस्टेंस की बात करें तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, तो हमने सूत्र क्या बोला, डिस्टेंस बटे टाइम। टाइम की बात करूँ तो टाइम कितना लिया हो गया भाई, ये टाइम लिया गया आपका भाई कितना 5 सेकंड लिया गया, 6 सेकंड लिया गया, देखिए 6 सेकंड। तो 6 से इसको क्या करते हैं डिवाइड, ये जैसे डिवाइड कर दिया 6 से डिवाइड किया तो ये सेकेंड है नहीं, यानी कि ये आपका हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखिए ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपका ये तो बैलेंस तो है नहीं, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा ये मीटर प्रति सेकंड है, तो हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये जो आपका चाल है ना, उसी में आपको जो है इसको बदलना पड़ेगा। तो दूरी बटा समय के, तो ये क्या बन गया आपका चाल बचेगा, चाल को हमें 18/5 से जैसे मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ये तो है ही है किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस हो गया। 5 से कटा दीजिए 20 बार में, 6 से कटा दीजिए 6 × 8 = 30, 20 आ जाएगा 60, 60 में से 5 पटे आकर घट जाएगा तो हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। बोलिए किसी को दिक्कत है, कोई डाउट नहीं हो रहा था।
देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है तो गाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है। तो इसका रफ्तार दिया गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कहता यदि एक रेलगाड़ी अपनी कहता वही दिशा में रेलगाड़ी जाएगी, है ना, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसका जो स्पीड दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, ठीक है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागे जा रहे हैं तो व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाते हैं। इधर एक व्यक्ति को पार कर रहे हैं, ठीक है, एक व्यक्ति को पार कर रहे हैं, तो ये भाई जुट्टी बन गया, एक व्यक्ति को पार कर रहे हैं 12 सेकंड में, और पूछ दिया कि वो लंबाई और लंबाई का गाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई। चलिए गाड़ी की लंबाई निकालेंगे तो दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा। तो चाल तो आपका क्या होगा, जब एक के दिशा में दोनों चीज़ जाता है तो स्पीड हमेशा क्या होता है भाई, स्पीड हमेशा घट जाती है, ठीक है। और दूरी हमेशा क्या होगा, ज्वाइंटे होगा। तो घटाई दीजिए 54 और 6 के बीच का अंतर की बात कर लो तो हो जाएगा 48, तो 48 लिख देती है, चाल हो गया। चाल गुना समय की बात कर लेता हूँ तो भाई समय कितना लगा बताए तो समय कितना लगा आपका, ये सबसे पहली बात है समय लिखने से पहले ये 48 आपका क्या है देखिए तो किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, क्योंकि यहाँ भी देखिए 12 सेकंड आपका क्या मीटर है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करना पड़ेगा, गुना क्या करना पड़ेगा 12 क्योंकि भाई ये 12 क्योंकि तो चाल गुना समय, तो समय आपका 12 लग रहा है, तो सेकंड कितना लगा 12, तो 12 से मल्टीपल कर दे, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये वाला घेर जो कि पीछे हल करना है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो जो कटाइएगा 6 18, 6 7 42, 6 8 48, 3 चौके 12, 8 5 40, 4 चौक 16 यानी 160 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 160 हो गया। दूसरा अब देखिए दूरी हो गया 160, हमें निकालना है दूरी प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म निकालना है, प्लेटफॉर्म को x मान लेते हैं, लेकिन दूरी तो आपका 160 दिया गया ना, तो दूरी प्लस प्लेटफॉर्म को x बराबर हो गया ना, तो दूरी बराबर चाल गुना चाहिए, चाल गुना समय। तो चाल की बात कर लेता हूँ अब दूसरा कंडीशन में, तो 54 है चाल, ठीक है, तो 54 चाल कितना है, दूसरा कंडीशन में चाल कितना है 54 है, गुना इसको भी आपको बस मीटर प्रति सेकंड में 5/18, इसका समय की बात कर लेता हूँ, समय लगा 20 सेकंड, ठीक है, देखिए 20 सेकंड में पार करता है, 20 से यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए। अब 18 तिया 54 हो जाएगा, 3 5 15 9 30 यानी 300 में 160 हो पा जाएगा, घट जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहता है 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है, यानी 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत में, है ना, 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत, एक इस साइड से आ रही है, एक इस साइड से आ रही है, ठीक है। इसका जो दिया गया भाई, एक दिया गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए कहता है कि गति से जा रही तथा एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है, यहाँ पे 8 सेकंड में पार कर जाती है, यहाँ तक प्रश्न एक रन एक यानी एक है, वो एक हो गया। इसके बाद बदल गया, क्योंकि कहता है जब वे एक ही दिशा में, देखिए आप कहते हैं जब एक के दिशा में जाती, इस प्रकार से जाती है ना, जा रही होती, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी इतना जो कि 1.5 दिशा 32 जगह किताब में तो सुधार लेना, इतना सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना, तो प्रत्येक की लंबाई, तो सबसे पहली बात क्या, अगर हम विपरीत दिशा का निकालूँ तो दूरी देखिए यहाँ पे दोनों दूरी निकल जाएगा भाई, फर्स्ट दूरी भी और प्लस सेकंड का भी निकल जाएगा, दोनों का निकलेगा, फर्स्ट भी निकल जाएगा और सेकंड भी निकल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट सेकंड निकालूँ तो दूरी दोनों का जुट जाएगा, तो 75 60 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं 135 लिख देता हूँ, 135 है, इसको बदलिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है 60, ठीक है। और मल्टीपल समय लिया गया 8 लिया गया, ठीक है। 2 रेलगाड़ियाँ समांतर पट्टी है तो 8 इतना लिया। अब इसको कटाइएगा तो ये आपका 135 है, ध्यान में 9 दूना 18, 9 से कटाइएगा 9 1 9, 9 9 1 9, 4 9 5 45, 2 से कटाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 5 20 है, 15 15 30 यानी 300 हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड की बात करूँ, ये दोनों मिल करके हो गया 30। अब विपरीत दिशा की बात करूँ तो 75 और 60 का अंतर लीजिएगा 15 हो जाएगा, है ना, क्या जब भाई 75 इतना का अंतर लीजिएगा 15 हो जाएगा। और यहाँ पे अब मैं बोल सकता हूँ, देखिए ध्यान से 15 ये हो गया चाल गुना समय,
ये 15, इसको बनाइए भाई किलोमीटर प्रति सेकंड 5/18। समय की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 31.1/2 है, 31.5 लिख देता हूँ, 31.5। ये दूसरा टर्म में मैं कर लिया विपरीत दिशा वाला में, ठीक है। चलिए इसको अब हल कीजिए। तो दशमलव डिलीट कीजिएगा, 10 है, 5 का 5 5 10, 2 से 9 से कटा, 9 से कटेगा भाई, नहीं 3 से कटा, 9 से यहाँ कटेगा, हाँ 9 से, 9 5 9 9 2 18, 9 3 27, बचा 4, 9 5 35, ठीक है। ये 9 2 18 दो बार में, अब बचा 35। एक कलर में कलर मिल गया यहाँ पे, देखिए तो ये आपका 35 है, ठीक है। 35 गुना 15, 15 5 75 करीब 5 हाथ बचा 7, 15 45, 45 7 52, अब बट्टे हो जाएगा 4, 4 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग दे दीजिएगा, 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12, 4 1 4, 4 5 4 1 4, ठीक है। बच्चा 1, 4 2 8, 4 5 20, यानी 131.25, 131.25। अब एक निकल गया भाई 131.25, टोटल दोनों मिलकर यहाँ पे 300 है, ठीक है। तो एक जो दिखे मिट गया था, 300 है, 300 में को 131.25 है, तो इसको घटा दीजिएगा। तो दूसरा का की बात कर लेता तो 168.75 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप घटा लीजिएगा, तो पहला ये आ गया, दूसरा का ये आ जाएगा। तो आपका यही पूछा था दोनों निकालने के लिए, तो भाई दोनों हमने निकाल दे, दोनों को जोड़िएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो भाई उम्मीद करता हूँ कि हमने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।